आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और आपको बताते हैं राशियों का सार, ग्रहों की जानकारी कि गोचर में कौन से ग्रह चल रहे हैं और आपको क्या आर्थिक नुकसान या फायदा दे सकते हैं, किस प्रकार आपके कार्य बन सकते हैं और आपको खास क्या करना होगा इन दिनों में कि आप ग्रहों की बुरी स्थितियों को ना भाप पाएं। अगर आपके ऊपर उनका बुरा असर हो रहा है तो आप किस प्रकार बच सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। तो सब प्रथम बात आज के पंचांग से 6 जनवरी बृहस्पतिवार का दिन सन 2022, सूर्योदय सुबह 7:30 पर, शाम को अस्तों के 5:34 पर, विक्रमी संवत 2078 राक्षस नाम, शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी चल रही है और नक्षत्र शतभिषा, योग सिद्ध सूर्य का भ्रमण धनु राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि में। राहु काल का समय दोपहर 1:48 से 3:03 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 12:52 तक रहेगा। आज विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि कितने ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अशुभ राहु सफलता में है तो रोड़ा अटका सकता है, आपसे कड़ी मेहनत करवा सकता है, तो आप किस प्रकार इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को मायावी ग्रह माना गया है। इसके साथ ही जीवन में होने वाली घटनाओं का कारक भी राहु को बताया गया है। राहु खराब हो तो सफलता में रोड़ा बन जाता है। कई बार एक कार्य को बार बार करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। महत्वपूर्ण कार्यों को करने में लगातार बाधाओं का सामना करना पड़े और लक्ष्य को पाने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक परिश्रम करना पड़े तो समझ जाएं कि कुंडली में राहु अशुभ फल दे रहा है। समय रहते राहु को शांत ना किया गया तो जीवन की सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। राहु को नवग्रहों में महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। राहु को पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। राहु के बारे में कहा जाता है कि ये अत्यंत रहस्यमय ग्रह है। कलयुग में इस ग्रह को एक प्रभावी ग्रह माना गया है। राहु शुभ होने पर जहां व्यक्ति को रातों रात रंक से राजा बनाने की क्षमता रखता है, तो वहीं अशुभ होने पर राहु व्यक्ति का जीवन कष्ट और परेशानियों से भर देता है। ऐसे व्यक्तियों की छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए भी बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए राहु को शांत रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। राहु की पौराणिक कथा के अनुसार राहु और केतु सर्वभानु नाम के राक्षस के 2 हिस्से हैं। सर्वभानु ने छल से समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीने का प्रयास किया था, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने इसे देख लिया और भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दे दी। भगवान विष्णु ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र से सर्वभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें गले से नीचे उतरने के कारण मरकर भी वह अमर हो गया, जिसके चलते सिर वाला हिस्सा राहु और धड़ वाला हिस्सा केतु कहलाया। मायावी ग्रह राहु राहु के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का कारक माना गया है। राहु को भ्रम का भी कारक माना गया है। राहु को ज्योतिष में छायाग्रह भी बताया गया है और राहु के बहुत ही रहस्यमय कारण बनते हैं। इसी कारण राहु प्रधान व्यक्ति को समझने में मुश्किलें आती हैं। ऐसे लोग झूठ बोलने और काम निकालने में बड़े माहिर होते हैं। राहु शुभ होने पर व्यक्ति कुशल प्रशासक, अच्छा जासूस, कटुनीतिक और दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला होता है। तो नशे की बुरी लत भी देता है राहु। मान्यता है कि राहु अशुभ होने पर व्यक्ति को बुरी संगत देता है। ऐसे व्यक्ति गलत लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं। ऐसे लोगों के संबंध अपराधियों से भी होते हैं। राहु व्यक्ति को नशे का आदी बनाता है और ऐसे लोग नशे की लत में इतना जकड़ चुके होते हैं कि उसे छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। राहु और केतु के संयोग से ही काल सर्प दोष का निर्माण होता है और ज्योतिष शास्त्र में इसे सबसे अशुभ योगों में से एक माना गया है। राहु जैसे ही खराब फल देने लगे तुरंत ही उपाय करने चाहिए। राहु बहुत जल्दी असर दिखाता है। राहु को शांत करने के लिए रसोई में बैठकर भोजन करना चाहिए। चंदन का तिलक लगाना चाहिए। चोटी रखने से भी राहु का दोष दूर होता है। ठोस चांदी का हाथी घर में रखना चाहिए। गुरु की सेवा करने और सरस्वती माँ की पूजा करने से भी राहु की अशुभता दूर होती है।
भगवान शिव की पूजा करने से राहु शांत होता है और इसी प्रकार कई अन्य ऐसे उपाय हैं जिससे करके आप राहु को शांत कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना टेवा या जन्म पत्री लेकर हमारे पास आएँ। हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे कि आपको राहु के कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आपके जीवन से अशुभता दूर हो जाए। तो हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज के दिन हर्ष उत्साहित होते हुए दिन को मौज मस्ती के साथ व्यतीत करना होगा। जो लोग IT सेक्टर से जुड़े हैं उनको शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। कार्यों को लेकर उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। कपड़ों के व्यापारियों के लिए दिन लाभ से भरा रहने वाला। वहीं माल के स्टॉक पर भी ध्यान देने की जरूरत, अन्यथा और लाभ कमाने से चूक सकते हैं। सेहत में पेट संबंधी दिक्कत रहेगी, इसलिए अधिक तेलीय भोजन का प्रयोग करने से बचें। घर में किसी से विवाद होने की आशंका, यदि आपसे वह उम्र में बड़े हैं तो शांत रहने में ही भलाई। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मन में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं। एक बात ध्यान रखनी होगी कि खासकर बच्चों के सामने दूसरों की बुराई करने से बचें। बॉस यदि किसी बात को लेकर नाराज होते हैं तो शांत रहें, क्योंकि आज आपका जवाब आपके लिए ही भारी पड़ सकता है। व्यापार से संबंधित कोई प्लान बना सकते हैं जो कि भविष्य के लिए बड़े मुनाफे लेकर आएगा। हेल्थ में अस्थमा रोगियों को ठंड के प्रति अलर्ट रहते हुए अपनी दवाइयों को समय पर लेने की सलाह। माता से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उनकी सेवा करने का अवसर हाथ से ना जाने दें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन मानसिक रूप से आप पर दबाव बना रहेगा जिससे बचना चाहिए। धर्म कर्म पर ध्यान देते हुए पूजा पाठ करें और क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सकते हैं। ऑफिशियल कार्यों को करने में यदि कोई दिक्कत आती है तो उसे इन दिनों सीखना होगा और आने वाली त्रुटियों को कम करते चलें। व्यापारी वर्ग अधिक मुनाफे को देखकर कोई डील फाइनल ना करें, अन्यथा घाटा हो सकता है। परिवार और समाज दोनों का तालमेल बनाकर चलें। फेस में किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, इसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा। छोटे भाई बहनों की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन शुरुआत राम नाम के जप से करें। आपको पूजा पाठ पर भी ध्यान देना होगा। वहीं आप यदि मानसिक रूप से व्यथित चल रहे हैं तो इस जाप को अवश्य करें, इससे मन शांत। ऑफिशियल आपके भीतर एडमिनिस्ट्रेशन करने की क्षमता पूर्ण है, लेकिन इसको क्रोध से अलग रखते हुए काम में अच्छा प्रदर्शन देना है। व्यापारियों के लिए दिन छोटे मोटे लाभ देकर जाने वाला। स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान रखना चाहिए। अगर कई दिनों से बीमार चल रहे हैं तो नियमित रूप से दवा लेने में लापरवाही ना करें। पड़ोसियों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना होगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन कार्य ना बने तो आपको धैर्य का साथ नहीं छोड़ना। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि पुराने किसी विवाद को हवा ना दें, अन्यथा राई का पहाड़ बनने में देरी नहीं लगेगी। जो लोग कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं उनको सोच विचार कर ही कोई निर्णय लेना होगा। जो लोग पैतृक व्यापार करते हैं उनको लाभ होने के आसार। हेल्थ को लेकर चेस्ट में जलन की आशंका हो सकती है, जिसका मुख्य कारण एसिड की समस्या हो सकती है, इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन ही करें। परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यों में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन वाणी में संयम बनाकर रखें। दूसरों की बातों को पूरे सुने बिना ना काटें। वहीं नकारात्मक ग्रह की पावर को कम करने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें। जो लोग लैब व रिसर्च विंग में काम करते हैं उनके लिए दिन बेहद खास। कार्यों पर फोकस बनाएं। सोने चांदी का कारोबार करने वालों के लिए दिन लाभदायक। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कार्यों की चिंता आपके स्वास्थ्य में गिरावट ला सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों की बातों को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। पिता से भी किन्हीं बातों को लेकर विवाद होने की आशंका। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घ आयु प्रदान करे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहें, विजयी रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान अवश्य करें। किसी धार्मिक स्थल के ऊपर दूध व मिश्री का दान करें। किसी गरीब के घर में गेहूं का आटा और चावल का दान कर दें। और साथ में ये वर्ष आपको अनेक अच्छे फल देने जा रहा है। पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस प्रारंभ करने जा रहे हैं तो वह कर सकते हैं। नई गाड़ी, नया मकान लेना चाहते हैं या शिफ्ट होना चाहते हैं, वह भी हो सकता है। घर में संतान सुख बढ़ेगा। बच्चों की ओर से अच्छी खुशखबरियां सुनने को आपको मिल सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन घर में अनुशासन बना रहे, इस पर भी ध्यान दें। यदि घर की जिम्मेदारियां आपके हाथों में हैं तो अनावश्यक खर्चों के प्रति अंकुश लगाना होगा। वहीं सभी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाने से बचें। जॉब करने वाले व्यक्तियों को ऑफिस में कुछ नया काम करने को मिल सकता है, जिसको हर्षित होकर करना चाहिए। व्यापारी वर्ग बड़े निवेश करने से बचें। आता हुआ मुनाफा नुकसान में बदल सकता है। सेहत में आज पीठ दर्द के कारण कार्य बाधित हो सकते हैं। देर तक झुककर कार्य करने से बचें। परिवार के लोगों के लिए कुछ भावनात्मक निर्णय लेने पड़ सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन पॉजिटिव थिंक के साथ कैरियर पर फोकस करें। वहीं दूसरी ओर सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को कार्यान्वित के साथ साथ मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। ऑफिस में कार्यरत लोगों को बॉस की बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज उनकी बातों को इग्नोर करना आपको महंगा पड़ सकता है। डेयरी का व्यापार करने वालों को आज मुनाफा हाथ लगेगा। विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के जरिए कंबाइंड स्टडी करनी चाहिए। हेल्थ में रक्तचाप यदि हाई रहता है तो विशेष ध्यान रखें। अग्नि प्रधान ग्रह इसको बढ़ा रहे हैं। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा बन सकती है, जिससे परिवार के सभी लोग सहयोग करेंगे। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज के दिन उधार देने से बचें। तो वहीं जिन लोगों ने उधार ले रखा है उनको भी रिमाइंडर करवा दें। ऑफिस में गपशप का समय बर्बाद ना करें, बल्कि ऑफिशियल कार्य करने पर पूरा ध्यान दें। व्यवसाय में
उत्साह के साथ आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन कर पाएंगे। आपसे प्रतिस्पर्धा रखने वाले एवं ईर्ष्या करने वालों के दांत खट्टे होंगे। सेहत में हृदय रोगियों को सचेत रहना होगा। साथ ही अधिक क्रोध करने से भी बचें। विषम परिस्थितियों में पिता की सलाह कारगर होगी। पिता को मित्रवत समझते हुए अपनी परेशानियों को उनसे साझा करें। विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ते आ सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन दिमाग को शांत रखते हुए भविष्य की प्लानिंग करें। खासकर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेकर प्लान करना बेहतर। नौकरी पेशा से जुड़े लोग ध्यान रखें, केवल बातों से कार्य सिद्ध नहीं होगा बल्कि एडी चोटी का जोड़ लगाना पड़ सकता है। टेली कम्युनिकेशन का व्यापार करने वालों के लिए दिन छोटे मोटे लाभ से भरा रहने वाला। विद्यार्थी वर्ग पिता की गाइडलाइन को मानते हुए पढ़ाई पर ध्यान दें। हेल्थ में बीपी के रोगियों को सचेत रहना होगा। घर में कोई नई वस्तु जैसे कि टीवी, फ्रिज व एसी आदि खरीदने का आज प्लान बन सकता है। जीवन साथी और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन मन मुताबिक काम करें जिसको लेकर मन में उत्साह और प्रसन्नता का संचार होगा। वहीं मानसिक कार्यों को शक्ति एवं स्फूर्ति के साथ कर पाएंगे। कर्म क्षेत्र में कार्यों के प्रति लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। वही जो काम बहुत धीमी गति से चल रहा है उसमें आज कुछ तेजी आएगी। बिजनेस करने वालों को सावधान रहना होगा। खासकर कोई नई डील करने जा रहे हैं तो इस डील में उनको नुकसान होने की आशंका। बदलते मौसम का ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। छोटे भाई बहनों की ओर से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं जो आपके मन को सुखद का अनुभव करवाने वाले होंगे। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन घर का माहौल शांत रहे, इस पर विशेष ध्यान रखें। यदि बिजली से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उसे जल्दी ही ठीक कराना होगा। ग्रहों की स्थितियां अग्नि संबंधित दुर्घटनाएं करवा सकती हैं। जो लोग नौकरी बदलने का विचार बना रहे हैं उनको भी अपनी संपर्क साधना चाहिए। फर्नीचर से संबंधित कारोबार करने वालों को प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। हेल्थ में हाथों को केयर करनी होगी। साथ में दर्द या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष से तनाव मिलने की आशंका। बिगड़ी बातों को तूल ना दें अन्यथा विवाद और बढ़ सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।